हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन आनंद क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति का जो एक्सरसाइज 8.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 3 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो सॉल्व करना सीखेंगे। तो क्वेश्चन है cos 45 डिग्री बटा sec 30 प्लस cosec 30 डिग्री। तो इसको बनाने के लिए आपको पहले वो टेबल याद होना चाहिए कि किसका वैल्यू क्या होता है। तो cos 45 का वैल्यू क्या होता है, सबसे पहले आपको वो लिखना होगा। cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2। ठीक है, अब ये मेन बटा है तो उसको मेन बटा आपको देना पड़ेगा, आगे में इक्वल का निशान दे देंगे। सेक 30 का वैल्यू क्या होता है, तो देखिए सेक 30 जो होता है cos 30 का उल्टा होता है, और cos 30 का जो वैल्यू होता है वो होता है √3/2। तो जब इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3 प्लस cosec 30 साइन 30 का उल्टा होता है, और साइन 30 होता है 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 2/1 हो जाएगा। इस तरीके से सबका वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं। अब आगे क्या करेंगे, ऊपर वाला जो नंबर है वो वही रहेगा, 1/√2 में कोई चेंजेस नहीं होगा। हम लोग मेन बटा देंगे इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पे बराबर भी दे देंगे। और साथ में अब ये देखिए ये भिन्न का जोड़ नीचे में, तो √3 और 1 का जो एलसीएम है वो √3 ही हो जाएगा। ठीक है, और जब √3 को √3 से डिवाइड करेंगे, भाग लगाएंगे, जब सेम नंबर को भाग लगाते हैं तो 1 आता है, और 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 ही हो जाएगा। प्लस का ये प्लस हो गया, 1 से √3 को भाग देंगे तो √3 आएगा, और 2 को जब √3 से गुना करेंगे यानी कि 2 गुने अगर √3 लिखते हैं तो ये 2√3 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा 2√3। ठीक है, तो देखिए अभी हमने क्या किया था, यहाँ पे 1/√2 को वही लिख दिया था, नीचे में एलसीएम ये करके यहाँ पे इस तरह का नंबर आ गया। अब यहाँ पे करना क्या है, ये आपको पहला नंबर वही लिखना होगा। यहाँ पे इसको काट देते हैं क्योंकि देखिए यहाँ पे जोड़ घटाव कुछ होगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे 1/√2 को वही लिखे। जब नीचे में दो नंबर फ्रैक्शन में रहता है तो गुना का साइन देते हैं और इसको उल्टा लिख देते हैं, यानी ऊपर में आपका √3 हो जाएगा और नीचे में हो जाएगा 2 + 2√3। ठीक है, 2 + 2√3। अब इसको आपको गुना करना पड़ेगा, तो चलिए गुना करते हैं इसको। तो सबसे पहले 1 को जब आप √3 से गुना करेंगे तो ये आपका √3 ही हो जाएगा। ठीक है, नीचे में बटा दिए। अब इसको आपको इस पूरे ब्रैकेट में जो दो नंबर है इसको गुना करना पड़ेगा। तो जब आप √2 को 2 से गुना करेंगे तो देखिए आप याद रखेंगे कि रूट वाला कोई भी वैल्यू होगा उसके आगे अगर कोई नंबर नहीं तो 1 छिपा रहता है। ठीक है, तो 2 को 1 से गुना करेंगे हो जाएगा 2, और ये √2 का हो जाएगा √2। ठीक है, फिर प्लस है यहाँ पे तो प्लस देंगे। अब आगे क्या करेंगे, फिर इस √2 को 2√3 से गुना करेंगे, तो ये 2 है, आगे में इसका 1 है, तो 2 एकम 2 हो जाएगा। और जब √2 को √3 से गुना करेंगे तो दोनों रूट वाला नंबर है यानी कि दोनों एकदम सेम जाति का हो गया। ठीक है, तो 2 और 3 गुना होकर रूट में लिखाएगा, तो रूट हो जाएगा कितना, 2 को 3 से करेंगे तो 6। ये हो गया। तो आंसर अभी यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि देखो आगे से सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो हम लोग क्योंकि ऐड कर नहीं सकते हैं, क्योंकि ऐड करने के लिए दोनों रूट वाला सेम नंबर होना चाहिए। √2 है, ये √6 है, तो आगे अब बनाएंगे कैसे, तो इसके बाद का जो स्टेप है इसमें हम लोग हर का प्रमेयीकरण करेंगे। अब हर का प्रमेयीकरण कैसे करते हैं वो मैं आपको यहाँ पे सिखाता हूँ। तो देखिए सबसे पहले अब हमको यहाँ पे करना पड़ेगा हर का प्रमेयीकरण। हर का परिमेयीकरण, हर का परिमेयीकरण करने पर, हर का प्रमेयीकरण करने में हम लोग क्या करते हैं कि जो नंबर आपको रहता है पहले उसको लिख लेना है। तो रूट यहाँ पे 3 है, √3 रहेगा, नीचे में जो नंबर है 2√2 + 2√6 इसको लिखना। अब करना है कि आपको गुना का निशान देना है, और नीचे में जो हर में जो नंबर रहेगा, ठीक है, उसको आपको 2 बार ऊपर नीचे लिखना है। ठीक है, यानी कि यहाँ लिखेंगे 2√2 और ये 2√6, बस चेंज क्या होगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ बीच में माइनस हो जाएगा। अब यही चीज नीचे लिखेंगे। अब नीचे में क्या करेंगे, यहाँ पे यही सेम नंबर लिखना है 2√2 - 2√6। ठीक है, अब इसको इस पूरे ब्रैकेट से आपको गुना करना पड़ेगा। तब गुना कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे √3 को जब 2√2 से गुना करेंगे तो इसके आगे भी 1 छिपा हुआ है, 2 एकम ये 2 हो जाएगा, और √3 √2 गुना के क्या हो जाएगा 3 दूना 6। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस देंगे, फिर अब इसको इसको करेंगे तो फिर 2 एकम 2 हो जाएगा, और रूट में क्या होगा √3 है, इधर √6 है, तो 3 को 6 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। 3 6 18 होता है ना, ये चीज। अब मेन बटा देंगे यहाँ पे। अब नीचे में जो दो नंबर जो आपको बना है एक फॉर्मूला पे टूटेगा। अब ये फॉर्मूला होता है क्या, देखिए यहाँ पे आप गौर से देखेंगे 2√2 + 2√6 है, और इधर 2√2 - 2√6, यानी कि एक प्लस में है एक बार माइनस में है। तो ये a + b a - b का एक फॉर्मूला होता है। चलिए मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ,
ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, जो कि बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, मैथ बनाने टाइम आपको ये लाइन नहीं लिखना है, यहाँ से डायरेक्ट ये करना है। ठीक है, मैं समझाने के लिए यहाँ बस लिख दे रहा हूँ। तो पहले ए स्क्वायर आया ना, तो ए की जगह यहाँ पे 2√2 है, तो यहाँ पे 2√2 का हम लोग होल स्क्वायर करेंगे, माइनस देंगे, और बी की जगह देखिए 2√6 है, यहाँ पे 2√6 का होल स्क्वायर करेंगे। इतना आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, हर का परिमेयीकरण जब भी आप करेंगे तो ये स्टेप सब में कॉमन आएगा नीचे वाला। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे इसको सॉल्व करते हैं। आगे क्या होगा देखिए यहाँ पे, तो ये ऊपर में देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। जब भी कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट देते हैं, इधर बच जाएगा √6 और माइनस इसमें बच जाएगा √18। ठीक है, और नीचे जब आप इसका स्क्वायर करेंगे, तो जब हम इसको स्क्वायर में लिखेंगे 2√2, तो पहले 2 का स्क्वायर लिखेंगे, 2 का स्क्वायर होता है 4, गुना देंगे, और √2 का स्क्वायर होता है 2, √2 को 2 बार गुना करेंगे तो आपको 2 ही आ जाएगा। ठीक है, फिर माइनस का माइनस दिए, इसमें 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, गुना √6 का स्क्वायर होगा 6। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। और √6 का स्क्वायर क्या होगा 6, क्योंकि √6 से गुना करेंगे तो 36 होगा, 36 का वर्गमूल 6 होता है। तो इस तरीके से आपको इतना आना चाहिए। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए आगे क्या होगा, यहाँ पे ये तो 2 रह जाएगा, और √6 को √6 छोड़ देना है, और माइनस ये √18 वही हो, ये बटा का निशान दिए, 4 दूना ये हो जाएगा आपका 8, माइनस 6 चौके हो जाएगा 24। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलिए अब इधर हम लोग इसको लिखते हैं, आगे बढ़ाते हैं काम को। यहीं पे चलिए लिखते हैं, हमें अट तो जाना चाहिए, देखते हैं। तो अब क्या होगा, ये देखिए 2 आपका 2 ही रह जाएगा, √6 आपका √6 हो जाएगा, माइनस ये √18 है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए 2 × 6, 6 × 18, 18 को हम लोग तोड़ के लिख दिए। आगे इसका काम आएगा कैसे मैं बताऊंगा। अब नीचे में देखिए 24 में से जब 8 घटाएंगे तो आपको आएगा -16। अब 2 से ये 16 कट जाएगा कितना बार में, 8 बार में। तो ऊपर में आ गया आपका √6, और ये हो गया माइनस, देखिए 3 बाहर निकल जाएगा, क्योंकि 2 को 3 है तो रूट से बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2, और नीचे में आ गया -8। ठीक है, तो देखिए माइनस कभी भी नीचे नहीं रहता है, तो इस माइनस को हमको ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो जब ऊपर ले जाएंगे तो ये ब्रैकेट, जो ऊपर जो नंबर था वो ब्रैकेट में लिखा जाएगा, यानी √6 माइनस 3√2, और नीचे में हमारा आ गया 8। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये साइन गुना हो जाएगा। तो ये देखिए प्लस में रूट है, मतलब √6 प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस √6 हो जाएगा, और ये जो क्या हो जाएगा आपका माइनस था तो माइनस माइनस प्लस 3√2 हो जाएगा, और बटा में आपका हो गया 8। तो हमको प्लस वाले को आगे लिखना है, क्योंकि आंसर में यही दिया हुआ है। तो 3√2 आगे हो जाएगा, और माइनस √6 पीछे हो जाएगा, और बटा में आ जाएगा 8। यही आपका हो जाएगा आंसर। आप आंसर आप मिला लेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा ये हार्ड मैथ है, ये 2 पार्ट में आपको इसको आंसर को आपको करना पड़ेगा। सबसे पहला कि आप शुरू से यहाँ तक जाएंगे, ठीक है, और इसको पहला पार्ट मानेंगे, पहले इतना सॉल्व करेंगे, और उसके बाद आपको पार्ट 2 में आपको हर का परिमेयीकरण से यहाँ तक आपको जाना है, तब जाके आपको ये मैथ बन पाएगा। थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जब बार बार आप इसको देखेंगे इस वीडियो को, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स रहेगा तो आप कमेंट में लिखेंगे, तो मैं इसको बताने का कोशिश करूंगा। तो आई होप आपको ये मैथ अच्छे समझ में आया होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, यही आपसे रिक्वेस्ट है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, ताकि आपका 10th में अच्छा रिजल्ट कर सकें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।